खूनी दुल्हन। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में अजीब और डरावने किस्से सुनाई देते थे। इस गांव के पास एक पुराना उजड़ा हुआ महल था जिसे लोग खूनी महल कहते थे। महल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो खूनी दुल्हन के नाम से जानी जाती थी। महल का रहस्य। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह महल राजा अमर सिंह का था। राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी सुरेखा की शादी एक शक्तिशाली मगर लालची राज्य के राजा से तय कर दी थी। सुरेखा इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। शादी के दिन सुरेखा ने विरोध किया लेकिन उसके पिता ने उसकी बात नहीं सुनी। मजबूर होकर सुरेखा ने दुल्हन का जोड़ा पहना और अपनी शादी के मंडप में पहुंची। लेकिन मंडप में उसने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। तभी से महल में उसकी आत्मा भटकने लगी। डरावने हादसे। गांव के लोग बताते थे कि रात के समय महल के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कई लोगों ने वहां दुल्हन के कपड़ों में एक औरत को देखा था जिसके हाथ खून से सने रहते थे। जो भी उसकी आवाज सुनकर महल के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। जिज्ञासु युवक। गांव में एक युवक था अर्जुन, जिसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ रात को महल जाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। महल में दाखिल होना। अर्जुन और उसके 3 दोस्त आधी रात को महल में पहुंचे। महल के अंदर घुप्पा अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त डर गए लेकिन अर्जुन ने उन्हें दिलासा दिया। महल के अंदर उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक कमरे में राजकुमारी की पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तभी अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने खूनी दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों में भयंकर आग थी। खूनी दुल्हन का बदला। खूनी दुल्हन ने अर्जुन और उसके दोस्तों को बताया कि वह क्यों भटक रही है। उसने कहा, मैं अपने पिता और उस लालची राजा से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मेरा गुस्सा अब मेरी आत्मा को शांति नहीं लेने देता। जो भी यहाँ आता है उसे मैं सजा देती हूँ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। शांति का उपाय। खूनी दुल्हन ने बताया कि अगर उसके पिता और उस राजा की कब्र पर जाकर माफी मांगी जाए और उसकी याद में गांव में एक मंदिर बनाया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अर्जुन ने उसकी बात मानी और अगले ही दिन गांव वालों को सारा सच बताया। गांव वालों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया और सुरेखा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद महल में कभी किसी ने खूनी दुल्हन को नहीं देखा। अंत में महल अब भी चंद्रपुर में खड़ा है लेकिन अब वह डरावना नहीं रहा। अर्जुन की बहादुरी के कारण गांव को खूनी दुल्हन के आतंक से मुक्ति मिली। पर कहते हैं जो भी उस महल के पास जाता है उसे सुरेखा की दर्द भरी दास्तान जरूर महसूस होती है। खूनी दुल्हन की कहानी यह सिखाती है कि जबरदस्ती किसी पर अपनी मर्जी थोपना उसे विनाश की ओर ले जा सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।